21वीं सदी के कौशल विकास में बच्चों को तकनीकी शिक्षा की भूमिका और नई शिक्षा नीति के निहितार्थ फ्लॉक्सस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया समर कोड कैंप का शुभारंभ। समर कोड कैंप आज से 1 महीने तक चलेगा। इसमें बच्चों को वेब डेवलपमेंट, गेमिंग विथ पाइथन, यूआई यूएस, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाया जाएगा। छात्रों को प्रोग्रामिंग और तकनीकी दक्षता में प्रशिक्षित करना, जिससे वो आगे चलकर समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। इस कैंप में फ्लॉक्सस छात्रों को संरचनाओं की बुनियादी समझ, लॉजिकल सोच और प्रोग्रामिंग भाषाओं की प्रवीणता के साथ परिचित कराने के लिए कठिनाइयों के ऊपर उठने का अवसर दे रही है। सुनिए आगे की रिपोर्ट। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, एआई और एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस हो चुके हैं। और रीज़न क्या है कि पहले क्या होता था कि कुछ जगहों पे डेटा जनरेट होता था, बट आज हर चलती फिरती चीज़ जो है डेटा जनरेट कर रही है। और डेटा जनरेट ही नहीं कर रही है, आप यहाँ पे बैठे भी हुए हो तो वो डेटा आप एक समर कैंप में इन्वाइट किया गया था स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स को भी, और कहा गया था मतलब इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह और एजुकेशन के वगैरह में मतलब बोला गया था। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। अच्छा, कौन क्लास में? 9th में वो कौन क्लास में? वो 9th क्लास में। अच्छा, तो बच्चों को आप प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दिलवाना चाह रहे हैं? जी जी सर, टेक्नोलॉजी के बारे में अपने बच्चों को जानकारी देना? बिल्कुल। उसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग इसमें एडमिशन इसको हम लोग किए हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा डेवलप कर सकें। पढ़ाई के साथ साथ खेल वगैरह, गेमिंग वगैरह सारा चीज़ में डेवलप कर सके बच्चे, और अच्छा डेवलप करेगा तो इसके लिए हम लोग। मेरा नाम शुभम जायसवाल और मैं तमाम मीडिया बंधु का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए हैं। और हम विद्यार्थी से आग्रह करेंगे कि जितने भी विद्यार्थी खास करके कक्षा 6 और उनसे ऊपर के वो आगे आएँ, इस समर कोडिंग कैंप में हिस्सा लें। जैसा कि आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी कोडिंग का पढ़ाई कंपलसरी कर दिया गया है। अपने डे टू डे लाइफ में अब क्या है कि कोडिंग इज़ कंपलसरी। जैसे अब दिन की शुरुआत होती है फ़ोन, कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से। अब हमारा मोटिव ये है कि कैसे हम रांची के बच्चों को आगे लेके जाएं। अभी हमारे बच्चे जो है बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, आप देखेंगे बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे क्या है कि उनका खर्चा बहुत है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली है अफोर्ड नहीं कर पाती, और वहाँ पे फीस भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम रांची में बच्चों के लिए लेके आए समर कोडिंग कैंप। वो एक रीज़नेबल प्राइस में बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं और रांची के बच्चे इस चीज़ में एजुकेशन के मामले में बढ़ चढ़ के आगे आ सकते हैं। शुभम जायसवाल, टीम फ्लॉक्सस। is now an important part of the curriculum. इसीलिए अभी हाल में ही CBSE ने एक जो जारी किया है सर्कुलर, उसमें क्लासेस 6 to 8 लेवल से हमको स्टार्ट करना है स्किल एजुकेशन, स्किल कोर्सेज। उसमें कोडिंग भी एक कोर्स है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, करीब 24-25 से भी ऊपर कोर्सेज हैं। तो हम लोगों ने कुछ अपने स्कूल में सेलेक्ट किए हैं, अलग अलग स्कूल ने अलग अलग सेलेक्ट किए होंगे, बट मुझे लगता है हर स्कूल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, अभी यही सबका ज़माना है। आने वाले समय में अब से जो बच्चा मान लीजिए क्लास 3 या 4 में है, जब वो नौकरी करेगा तो उसकी नौकरी कुछ अलग ही तरह की होगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग वगैरह। द नेचर ऑफ द जॉब वुड बी डिफरेंट, द नेचर ऑफ द वर्क वुड बी डिफरेंट, बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग एट सच अ फास्ट स्पीड। तो ये एक समर कैंप के रूप में ये एक स्किल भी है जो बच्चा डेवलप करेगा, वे मेथड में सीखेगा, गेमिंग मेथड में सीखेगा। एंड आई एम श्योर इस जमाने के सारे बच्चे उस स्किल सेट के साथ मैं कह दूँ कि अगर बॉन्ड हुए तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। गिव देम अ मोबाइल, दे विल नो मोर देन अस, दे विल टेक आउट एवरीथिंग, दे विल नो हाउ टू हैंडल। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल द चिल्ड्रन टू बी मोटिवेटेड एंड टू पार्टिसिपेट। सिंस मैं बैंक से हूँ तो मैं बैंक से रिलेटेड आप लोगों से बात करता हूँ, उस हिसाब से बात करता हूँ। आप देखिए, अगर किन्हीं को खाना ऑर्डर करना, हम सिंपल सा क्या करते हैं, किन्हीं को भी भेज जाओ, आप वहाँ से खाना लेके आओ। आप क्या करते हैं, अपने ऐप को ओपन करते हैं, ऐप में जाते हैं, वहाँ से आप खाना ऑर्डर करते हैं और उस ऐप के साथ आपका बैंक अकाउंट जो इंटीग्रेटेड है, वहाँ से पैसे स्मूथली करके चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इस हिसाब से इंटीग्रेटेड है कि आपके अकाउंट में फ्रॉड नहीं होता है और फैमिली आपके जो कंपनी जहाँ से आपने ऑर्डर किया खुद चला जाता है। अभी आपको ट्रैवल करना है, ओला उबर आपने बुक किया, घर से बाहर नहीं जाते, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, या ड्राइवर का इंतजार नहीं करते, पापा का इंतजार नहीं करते, आप बुक करते हो ऐप पे, वो इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ और पैसे पेमेंट होते सेफली और आपको हो सकता है। तो बेसिकली अगर दूसरे शब्दों जैसे सर ने बताया, सर मतलब मैं बैंकिंग टर्म्स में बताता हूँ, हमारे हिसाब से मतलब व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग मतलब क्या, संवाद करने का एक तरीका। जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, तमिल, अदर लैंग्वेजेस वी आर यूजिंग टू स्पीक टू ईच अदर और
भाषा समझाने का। कोडिंग में भी सेम है, बस अपने को ध्यान क्या देना है कि जब भी हम किसी भी तरह का फिनेंशियल ट्रांजेक्शन या किसी भी तरह से हेड डिज़ाइन। सो पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे सीखा। मैंने कुछ बाहर से स्किल नहीं सीखा। जैसे लॉकडाउन था तो मेरे अंदर हमेशा से क्यूरियोसिटी था कि मैं कुछ सीखूँ, ठीक है। तो मुझे आर्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे डिज़ाइनिंग, बहुत सारे ऐप्स होते हैं जैसे फोटोशॉप है, जैसे इलस्ट्रेटर है, इसमें आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप ऐप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका जो यूज़र इंटरफेस है उसको बनाने के पीछे बहुत मतलब डिज़ाइनिंग लगता है, ठीक है। तो मैंने उसको पहले सीखा, धीरे धीरे करके बेसिक चीज़ें सीखी। उसके बाद मैंने ऐप्स बनाए, ऐप्स का इंटरफेस बनाया, मैंने वेबसाइट बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने एज अ फ्लॉक्सेस एज अ डिज़ाइनर हेड अभी ज्वाइन किया हाल में। तो दैट वाज माय जर्नी एंड दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज़ नॉट लाइक वेरी टफ, बहुत इजी है, बहुत आराम से 6 के बच्चे भी सीख सकते हैं, 6 से 10 तक। अगर आप पहले से ही इन सब चीज़ों में पहले से इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं तो आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, जिसमें आप फॉर वेबसाइट डिज़ाइन यू कैन अर्न एज मच एज 80K फॉर जस्ट अ वेबसाइट। सो या दिस इज वेरी गुड। डिज़ाइन में जो आप बनाते हैं, जो क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं कि जिससे कि डिज़ाइन बेहतर हो? जैसे आप पहले तो कलर थ्योरी होता है, ठीक है, आपका साइकोलॉजी होता है डिज़ाइन कि कैसा लोगों को पसंद आएगा। आप किसी भी चीज़ में कोई भी कलर यूज़ नहीं कर सकते, रेड में आप येलो यूज़ नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ें जो दिमाग में जैसे विजुअल ये होता है ना कि आप कैसे देखने से अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सब सिखाया जाता है बच्चों को, कैसे कलर्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे। इस समर कोड कैंप का एकमात्र उद्देश्य ये है कि बच्चों को हम लोग टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ाएं। मतलब बच्चों का जितना रुचि है टेक्नोलॉजी के लिए वो हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि हम सब ही जानते हैं कि बच्चों को कोई चीज़ के लिए रुचि आ जाता है तो उसमें और डीप जाते हैं, वो और आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है ये समर कोड कैंप में। इसमें हम लोग 3 कोर्सेज करवा रहे हैं, पाइथन से गेम डेवलपमेंट, डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे खुद का वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। इन सब के साथ साथ हम लोग बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। पढ़ाना तो एक एस्पेक्ट है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहते हैं। जैसे कुछ हम लोग हैकाथॉन करवाएं, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्विंग करवाएं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करवाएं। तो इससे और बहुत सारे IIT, IIMs, NIT, इंडियन आर्मी के भी लोगों से उनका इंटरेक्शन कराएंगे ताकि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो और भी ज़्यादा अलग अलग लोगों से बात करके सीखें। तो यही उद्देश्य से ये हमने करवाया है कि कोडिंग को बेस रखते हुए बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट करवाएं और बच्चों को कोडिंग के प्रति और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ाएं, क्योंकि आगे आने वाला समय टेक्नोलॉजी का ही है। तो जितना जल्दी उनको रुचि आएगा उतना आगे वो करियर अच्छा बना पाएंगे। ये बताइए कि जो भी बच्चे हैं वो स्कूल के ही है या बाहर के भी बच्चों को आप पार्टिसिपेट कर? हाँ, ये जो इवेंट था इसमें ऑल ओवर रांची के सारे स्कूल्स के लोग आ रहे हैं, सारे स्कूल्स के बच्चे हैं और इसको स्कूल के भी बच्चे हैं। तो मतलब ये ओपन टू ऑल था। कोर्स का कितना फीस रखा है? कोर्स का फीस हमने काफ़ी मिनिमम रखा है, जिसमें मतलब कोर्स का फीस इज़ 5000 रुपीज़, जिसमें हम लोग और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहे हैं और बच्चे जो वीकर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो और इसमें हम लोग सर्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं अच्छा खासा, और साथ ही साथ एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं फ्लॉक्सेस कम्युनिटी का, ताकि उनको आगे चल करके करियर में कोई भी डाउट हो, आगे कैसे करियर बनाए, वो सारा चीज़ वो कर पाएँ। अच्छा, इसका जो आयोजन करता है क्या नाम बताएं उनका पूरा बताइए। आयोजन फ्लॉक्सेस के बारे में बताइए। हाँ, तो फ्लॉक्सेस की जो फर्म है हमारे, मतलब वी आर इंडियाज़ फर्स्ट टेक एड इकोसिस्टम। हम लोग एक इकोसिस्टम है अराउंड टेक्नोलॉजी के लिए और एजुकेशन सेक्टर पे फोकस है। हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज़ को हायर भी करना रहता है अच्छे ट्रेन कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स को भी हम लोग हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से हमने एक इकोसिस्टम बनाया, हम लोग एक अपना नया प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जिसके थ्रू सिंगल प्लेटफॉर्म ये सारी चीज़ करना हो जाएगा और लोग अलग अलग एक्टिविटी मतलब अपने आप को स्किल अप करते हुए भी जॉब्स और फ्रीलांस ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ को प्लेटफॉर्म से ला पाएंगे। कहाँ पर सेंटर है इसका? इसका सेंटर आज प्रोग्राम आयोजित किए हैं, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में बताइए। ये समर कोड कैंप है जो हम लोग झारखंड में इस तरीके का पहला करा रहे हैं। इसमें हमारा जो 3 कोर्सेज में, सबसे पहला तो हम लोग एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करा रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का, दूसरा गेम डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, और तीसरा हमारा जो कोर्स है वो डिज़ाइनिंग का है। मतलब बच्चों को आजकल डिजिटल आर्ट्स का बहुत प्रचलन है
और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वेबसाइट कैसा डिज़ाइन हो रहा है, आपका ऐप्स कैसा डिज़ाइन हो रहा है, इसका आजकल बहुत डिमांड है। तो ये 3 चीज़ों पे हम लोग बच्चों का कोर्स करा रहे हैं। इसके बाद भी हमारा 1-2-3 और प्रोग्राम्स है, जैसे कि अभी हम लोग इसमें टेक फेस्ट भी कराएंगे। फिर इसके बाद हम लोग कॉलेज के लिए भी, कॉलेज का जैसे यहाँ पे छुट्टी आपका मैक्सिमम कॉलेज का जुलाई में हो रहा है, तो जून में हो रहा है, तो उसमें हम लोग जून में भी कॉलेज के लिए कोड कैम्प कराने वाला है। ये अभी जो है बच्चों का समर्स में उनको जो नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो कोडिंग सीखना मैंडेटरी हो चुका है क्लास 6 से ऑनवर्ड्स, तो उसी को बेस रख करके थोड़ा सा उससे एडवांस, जिसमें बच्चों को हम टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयर करा पाएँ, उनका इंटरेस्ट जगा पाएँ। सबसे बड़ा चीज़ ये है, क्योंकि अगर बच्चे एक बार इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो दे कैन डू एनीथिंग। तो ये हमारा मेन मोटो है। कितने दिनों का कोर्स है ये आपका 1 महीना चलेगा, बट प्रॉपर क्लास इसमें 3 वीक्स का होगा, और उसमें अगला सप्ताह जो 1 सप्ताह बच रहा है उसमें प्रॉपर प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन्स और जितने तरह के इवेंट्स होंगे उसमें बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। कोर्स को कैसे चलाएंगे, ऑफलाइन है या ऑनलाइन? ऑफलाइन है, पूरा ऑफलाइन है। क्लासेस कैमरेन में होंगी और सर्टिफिकेशन बीआईटी मिश्रा की तरफ से मिलेगी। तो जो भी बच्चे आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए क्या योग्यता है, बताइए इसके बारे में। बस उनका योग्यता ये कि क्लास 6 या उससे ऊपर के होने चाहिए बस। बाकी हम लोग का पढ़ाना एकदम 0 से स्टार्ट होगा। अगर उनको कुछ नहीं भी आता है टेक्नोलॉजी में तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, हम लोग उनको पढ़ाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, बस क्लास 6 ऑनवर्ड्स होने चाहिए। तो जैसे कि आप बता रहे हैं 6th क्लास का, तो जो भी आपका जो प्रोग्राम है वो हायर लेवल का है, जैसे कि गेम का मतलब बनाना है या वेब सर्च है, ये तो 10+2 के लेवल का नहीं, ये तो एक मिथ है। ये मिथ है क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं। क्योंकि हम लोग जो चीज़ जब पढ़ने लगेंगे, जैसे आई एम फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो हमको पता है कि बच्चे कहाँ से कहाँ पढ़ सकते हैं। या अगर इसीलिए आप देखिएगा कि कॉलेज में हम लोग मशीन लर्निंग और AI का करा रहे हैं, बट स्कूल्स में वो चीज़ नहीं करा रहे, क्योंकि वी नो कि बच्चे कहाँ तक सीख पाएंगे और वो कहाँ तक समझ पाएंगे। इसका लाइव एग्जांपल आपको इसके एंड में मिलेगा, जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद का वेबसाइट, खुद का गेम, खुद का सॉफ्टवेयर बना के आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे।